बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इशूज़ में भलीकार मां आहियां जो मेज़बान इम्तियाज़ अली मस्तोई। नाज़रीन, अॼु हिकु अहम मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कराची जो इलाइक़ो आहे मलीर, ऐं मलीर में ख़ासि करे भैंस कॉलोनी वारो इलाइक़ो आहे, जिथे अमन अमान जी सूरत हाल तमामु घणी ख़राब थी वई आहे। उते जेके वापारी आहिनि, जेके वाड़नि जा मालिक आहिनि, उन्हनि खे भत्ते जूं पर्चियूं मिलनि पियूं, उन्हनि जा जानवर फुरिया पिया वञनि। उते फुरनि जे जेका वारदातूं आहिनि, उन्हनि में वाध ॾिठी वई आहे। उनखां पोइ जेके डेयरी फार्मर अॻवान आहिनि, उन्हनि केतिरा ई भेरा पुलिस ऑफिसरनि खे ख़त लिखिया, ऐं उते जेके अमलो आहे, जेके मुलाज़िम आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ वार्डनि ते उन्हनि जी रजिस्ट्रेशन जे लाइ बि केतिरा ई भेरा चयो वियो, पर उन ते अमल न थियो। जंहिंखां पोइ हाणे डेयरी फार्मर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जेको आहे, उन्हनि IG सिंध खे ख़त लिखियो आहे, ऐं ख़त में ॿुधायो वियो आहे त भैंस कॉलोनी ऐं भरपासे वारे इलाइक़नि में अमन अमान जी सूरत हाल तमामु घणी ख़राब आहे, गणती जोगी आहे। उन ते पुलिस खे एक्शन खणण जी ज़रूरत आहे। भैंस कॉलोनी ऐं भरपासे वारे इलाइक़े में हिकु वॾे ऑपरेशन जी ज़रूरत आहे, ऐं हिकिड़ो अहम मुतालबो त उते जेके मुलाज़िम आहिनि, उन्हनि खे रजिस्टर करण जी ज़रूरत आहे। ख़त में इहे मुतालबा रखिया विया। IG सिंध खे ही ख़त लिखियो वियो आहे। डेयरी फार्मर अॻवान आहिनि, शाकिर उमर गुजर साहब, उन्हनि ही ख़त लिखियो आहे। उहे असां सां गॾु स्टूडियो में भी मौजूद आहिनि। बहुत शुक्रिया शाकिर उमर गुजर साहब। क्या कहेंगे, क्या हालात हैं? क्योंकि मेरा जो आपसे वास्ता है कई सालों पुराना है, और मैं देख रहा हूँ कि आप 12 TV पर जहाँ भी आप होते हैं, आपका एक मुतालबा हमेशा से रहा है कि जो आपके पास मुलाजमीन है बाड़ों पे, उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए, बाड़ों में कोई ऑपरेशन किया जाए। आप ये समझते हैं कि ये जो मुलाजमीन है या ये जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, क्या यही इन वारदातों में मुलविस हैं? सबसे पहले तो जी KTN न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, ऐवान बाला तक पहुंचाने के लिए आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। तो मैं ये कहूँगा इस मामले को लेके कि देखें जी, ये मामला तो तसलसल से जारी हैं, और यकीनन उसके लिए 12 अफसरान बाला को हमने खतूत लिखे हैं, और अगर एजेंसीज उस पर कोई एक्शन नहीं करती तो यकीनन हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर चुके हैं। तो भैंस कॉलोनी के हालात किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। पहले माल मवेशी छीना जाता था, उसके ऊपर यकीनन एजेंसीज ने कार्रवाई की, उन्हें पकड़ा मारा, उसके बाद वो वाक़यात रुक गए। पर अब पिछले तकरीबन 5 माह से पर्चियाँ, भत्ता और गोलियां भिजवाना किसानों के घरों पे, इस किस्म के वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं, और उसकी 12 जो इत्तलात हैं अफसरान बाला को दी गई हैं। पर इसमें लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए ये है कि जो डेयरी फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, या तो उनका एतमाद अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे ख़त्म हो चुका है, जिसकी बुनियाद पे वो भत्ता तो दे रहे हैं पर वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रहे। तो अब तक इन वाक़यात की 3 FIR हुई है, जबकि वाक़यात कोई 20-25 से ज़ायद हो चुके हैं। तो इस पर मैं ये कहूँगा कि अफसरान बाला को नोटिस लेना चाहिए, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्हें एक्टिव हो जाना चाहिए। देखें, इन चीज़ों का इंकशाफ उस वक्त भी हुआ, हमारी बात को इंडोज किया उन एजेंसीज ने जो पंजाब से आई, और उन्होंने हाई प्रोफाइल मुलजिमान को भैंस कॉलोनी के बाड़ों से गिरफ्तार किया। तो सिंध पुलिस को भी, सिंध रेंजर्स को भी, और दीगर जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, उन्हें इस पर गौर करना चाहिए। और ये एक ऐसी जगह है, ऐसी हुदूद है कैटल कॉलोनी सुखन की हुदूद, जहाँ कई हसास तनसीबात मौजूद हैं, जहाँ 4 लाख मवेशी मौजूद हैं, जहाँ भूसा मंडी मौजूद है, जहाँ मवेशी पीढ़ी मौजूद है, जहाँ पे हफ्ते के 4 दिन बहुत ज़्यादा कारोबार होता है, और वहाँ से व्यापारी लुटते हैं तसलसल के साथ। जी अच्छा शाकिर साहब, एक मामला ये भी देखा गया है, एक तो यह है जो डकैतियाँ होती हैं, लूट मार की वारदातें होती हैं, अब मामला मज़ीद संगीनी की तरफ जा रहा है। देखें, पहले जो हमने देखा कि गैंगवार के जो मुल्ज़मान थे या भत्ता जो था वो सिर्फ लियारी तक महदूद था, अब वो सेंट्रल तक भी पहुंचा है। वो अब कार शोरूम पे फायरिंग भी करके चले जाते हैं, और ख़ासकर मलीर में आपने देखा कि एक बिल्डर के ऑफिस में भी, SSP ऑफिस से मेरे ख्याल में कोई 1 किलोमीटर फासले पे वो ऑफिस था पुल के पास, जिस पे फायरिंग की गई। अब
ये लोग आगे बढ़ते हुए सुखन तक पहुंचे हैं। अब आपके जो किसान हैं, जो बाड़ा मालकान हैं, उनको भत्ते की पर्चियां दी जा रही हैं। अब तक कितने केसेस हैं जो आपके पास मौजूद हैं, और वो कितने ऐसे लोग हैं जो यकीनन ऐसे भी होंगे जो पुलिस के पास नहीं जा रहे होंगे। तो हकायक तो इससे डबल है जो पुलिस बताती है, या कानून नाफिज करने वाले इदारे जो कहते हैं कि इतने केस एक साल में रिपोर्ट हुए, लेकिन हकीकत तो आप जानते हैं कि कितने ज्यादा केसेस जो है सुखन में ये भत्ते के रिपोर्ट हुए। असल में जी देखें, हम सिर्फ उन केसेस को कोड कर सकते हैं जिनकी एफआईआर हुई, और जो एफआईआर किसान कराना नहीं चाहते, हम उन्हें तो ना तो अपनी एजेंसीज को हम बदनाम कर सकते हैं। तो इसमें कसूरवार जो है वो फार्मर है। जब वो कम तनख्वाह की बुनियाद पे क्रिमिनल्स को अपने फार्म में रखता है, उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखता, उसकी थाने में कोई इत्तला नहीं देता। ज़रूरी ये है कि हम लेबर की रजिस्ट्रेशन जैसे दुनिया भर में इस तरह रजिस्ट्रेशन हो, थाने में रिकॉर्ड जमा हो, हम उन्हें एक कार्ड जारी कर दें। अगर रास्ते में भी कोई आदमी जा रहा है तो उसका कार्ड लेके चेक किया जा सके, हाँ जी किस फार्म पे आप मुलाजिम हैं। यकीनन तलाश ऐप के जरिए थंब इम्प्रेशन से तमाम चीज़ों को बेहतर अंदाज में किया जा सकता है। और जो टीम उतरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसने बहुत सारे क्रिमिनल्स को, जिन पे 10-10 एफआईआरें थी, पकड़ा है उन्हें और उन्हें गिरफ्तार किया है बैंस कॉलोनी से। तो बहुत ज्यादा जरूरी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारे तमाम मुताल्लिका जितने भी इदारे हैं वो इस पर नोटिस लें, वज़ीर आला सिंध नोटिस लें, और फौरी तौर पे जो गवालों की रजिस्ट्रेशन का काम है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने का काम है, उसे तकमील तक पहुंचाएं। शाकिर साहब, रुकावट कहाँ आ रही है? क्योंकि बीच में हमने देखा कि ये काम शुरू हुआ तो मसला आ कहाँ रहा है? हुकूमत भी मेरे ख्याल में चाहती होगी जरूर ये कि जराइम पेशा जो अफराद हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, तो मसला पेश कहाँ आ रहा है? कम्युनिकेशन का कोई इशू है या कोई और मामला? देखें जी, मसाइल जो पेश आ रहे हैं, आपको पता है बैंस कॉलोनी के हर पत्थर के नीचे कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट का रिश्तेदार, कोई एमएनए, एमपीए यकीनन पुलिस के लिए मज़ामत का सबब बनते हैं। बड़ी बड़ी जो एजेंसीज़ हैं उनके अफसरान की इन्वेस्टमेंट है यहाँ, तो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। यहाँ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करनी होगी। जो फार्म रजिस्ट्रेशन नहीं करते उन पे, उन मालिकान पे एफआईआरें करनी होगी, क्योंकि वही शेल्टर देते हैं उन्हें। पर यकीनन अफसरान की दोस्तियाँ भी हैं लोगों से, चीज़ें हैं, तो पर रजिस्ट्रेशन के मामले में किसी भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए अफसरान की, जब ही ये क्राइम रुकेगा। और यकीनन कराची में भी क्राइम में कमी होगी अगर वो यहाँ पे तवज्जो कर लें तो। जज़ाकल्लाह। शाकिर साहब, आपने जाहिर सी बात है कोशिश की, लेकिन आज वो चीज़ें सामने आई कि आपको ख़त लिखना पड़ा। इंसान मजबूरी में ही इतनी इंतहा को जाता है कि अब एसएसपी के बाद फिर डीआईजी आता है, डीआईजी के बाद फिर एडिशनल आईजी कराची होते हैं। आपने इन सब को क्रॉस करते हुए आईजी सिंध को खत लिखा है। क्या वजह बनी? आपको इन अफसरान से रिस्पांस नहीं मिला, और अगर आपने अब आईजी सिंध को खत लिखा है तो उसका क्या आपको रिस्पांस मिला है? कोई मुस्बत जवाब आईजी सिंध की जानिब से आपको दिया गया इस मामले पे? असल में जी इस इशू पे मैं 6 खतूत तहरीर कर चुका हूँ, इस ख़ास इशू पे, जो कि सबसे पहले एसएचओ को, उसके बाद एसएसपी को, उसके बाद फिर डीआईजी और एडिशनल आईजी को भी हमने खतूत लिखे, और दीगर जो इदारे हैं, और उन्हें सोशल मीडिया पे भी जारी कर दिया गया। तो इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि हम अब मजबूर थे आईजी सिंध को पुकारने पे, क्योंकि वो सरबराह हैं सिंध के, और ये जो वाक़यात हैं इसमें हमारी इत्तलात के मुताबिक कश्मोर, कनकोट, उस इलाके के लोग भत्ते मांग रहे हैं, एक ग्रुप मांग रहा है, जिस पे आज एसएसपी मलिर साहब ने मुझे बताया भी कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, और हमें अपनी एजेंसीज पे पूरा भरोसा है। पर मैं एक बात और भी मैं कह दूँ, आप लोगों को बता दूँ, बल्कि दरख्वास्त में कर दूं अफसरान बाला से कि जनाब ये बैंस कॉलोनी की जो हुदूद है सुखन की, ये बहुत बड़ी है। यहाँ पे 99 की जो नफरी है ये बहुत कम है। यहाँ टूटी फूटी 2-3 मोबाइलें हैं हमारे पास। आप हमें नफरी फराम करें, आप मजीद पुलिस मोबाइल्स दें, आप मोटरसाइकिलें दें, बाकायदा पिकेट लगाएं दाखिली और खारजी दरवाज़ों के ऊपर, और अगर उन पिकेट से कोई डकैती करके बच के निकल जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो मुल्जिमान यहीं अंदर मौजूद हैं। हमें अंदर अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, पुलिस शाकिर साहब कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? हमने जो नोटिस किया है तो वो जो इंजेक्शन हैं उन इंजेक्शन लगाने वालों के खिलाफ तो पुलिस को पता चल जाता है कि कौन से बाड़े पे इंजेक्शन है, कौन सा बाड़ा मालिक जो है वो इसका कारोबार कर रहा है, लेकिन चोरों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच रही? क्या बेहतर अफसर वहां पोस्ट नहीं किए जा रहे?
सियासी मुदाखलत है, पोस्टिंग सियासी मुदाखलत की बिना पर हो रही है कि वहाँ पर आप बिलखसूस जो थाना आपको लगता है इस एरिया को, उस थाने पे कोई अच्छा अफसर तैनात नहीं हो रहा, या ऐसा है कि थाने पर मौजूद जो दीगर अफसरान और अमला है वो कई साल पुराना है, वो उनका कोई गठजोड़ है उन मुल्ज़मान के साथ? देखें जी, ये भी बहुत अहम बात है, पर मैं बता दूं, किसी भी अफसरान की किसी थाने में पोस्टिंग किसी भी इदारे का इंटरनल मामला है। हमारे लिए हर अफसर अच्छा है जो काम करे, जो काम नहीं करेगा उस पर हम कलम उठाएंगे, और हम बखूबी जानते हैं कि हमारा कलम बहुत तेज़ है, वो जब चलता है तो वो जवाब लेके आता है। तो हम अफसरान को लिखते रहेंगे जो अफसरान काम नहीं करेंगे। और जो बूस्टन की बात की गई है, देखें ये तयशुदा बात है कि बूस्टन की भी जो स्मगलिंग हो रही है वो सारी हमारी एजेंसीज़ में जो काली भेड़ें उनकी वजह से हो रही है। और यकीनन अगर वो बूस्टन अब पाबंदी के बाद इंपोर्ट हो रहा है या स्मगल करके लाया जा रहा है तो ये सप्लाई कोल्ड चेन में आता है। तो एयरपोर्ट्स की आप निगरानी करें, आप पोर्ट की निगरानी करें, आप अपनी सरहदों की निगरानी करें, ताकि वो इंजेक्शन रुके ना कि आप किसानों के बाड़ों में घुसें, उन्हें आप अगवा करें, उनसे आप भत्ते लें और उसके बाद छोड़ें। तो पुलिस का ये डोमेन नहीं है, डोमेन है FIA का और पाकिस्तान कस्टम्स का। पुलिस अगर उस पर गिरफ्तार करती है, अगर वो समझती हैं कि उनका डोमेन है, तो वो FIR करें, ना कि वो भत्ता लेके उन किसानों को छोड़ें। क्योंकि अगर एक चीज पे पाबंदी है चीजें तो एज पर लॉ से देखा जाए। अच्छा शाकिर साहब, मेरा क्वेश्चन बीच में रह गया था। इस खत के बाद IG सिंध की जानिब से आपको क्या जवाब मिला? आपसे कोई राब्ता हुआ है या आपको कोई उम्मीद जागी है कि अब जो है आपने चीफ को खत लिख दिया तो आपको अब जो है ना मुस्बत नताइज, आपके जो खदशात हैं उन पर कोई मिला है, कोई जवाब आपको? देखें जी, उस पर IG साहब ने यकीनन फौरी तौर पर नोटिस लिया और सुबह जैसे ही ख़त जारी किया गया तो विद इन 10 मिनट्स मुझे जो है SSP मलीर साहब से मेरा राब्ता हुआ और मंडे का उनसे मेरा टाइम है, मैं उनसे मिलूँगा। बारहा मैंने पहले भी कोशिश की SSP साहब से मिलने की, पर मुलाकात चंद नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पे ना हो सकी। तो बहरहाल अब पीर का टाइम है, इंशाल्लाह मिलजुल के कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे, गवालों की रजिस्ट्रेशन को बेहतर करेंगे, लेबर को कार्ड जारी करेंगे, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी अल्लाह ने चाहा तो। बिल्कुल ठीक है। ही बेंस कॉलोनी ऐं भरपासे वारे इलाक़नि में अमन अमान जी ख़राब सूरत हाल ते डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन जेका ख़त लिखियो आहे IG सिंध के, उन्हनि मुताबिक़ हाणे SSP मलीर उन्हनि सां राब्तो कयो आहे। प्रोग्राम में हिन वक़्तु टाइम थियो आहे हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ कोशिशि कंदासीं त SSP मलीर अब्दुल ख़ालिक पीरज़ादो साहब खे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल करे पुलिस जो मौक़िफ़ ख़ासि करे भैंस कॉलोनी ऐं भरपासे वारे इलाक़नि में जेका ॾोहनि जी वारदातनि में वाद थी आहे उन ते उन्हनि जो बि मौक़िफ़ हासिल करूं। टाइम थियो हिकिड़े ब्रेक जो। वेलकम बैक नाज़रीन, ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल ख़ालिक पीरज़ादो साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे। वॾी महिरबानी SSP साहब वक़्तु ॾिनो। कीअं था ॾिसो ही जेको ख़त अॼु IG सिंध खे डेयरी फार्मर एसोसिएशन पारां लिखियो वियो आहे, उनखां पोइ तव्हांजो को राब्तो थियो आहे इन एसोसिएशन जे अॻवाननि सां ऐं उन्हनि जो जेका ख़दशा आहिनि, जेके इशूज़ उन्हनि खे फेस उहे कनि पिया, छा वाक़ई अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया भैंस कॉलोनी ऐं भरपासे वारे इलाइक़नि में रिपोर्ट थिया आहिनि? कोशिश कंदासीं त SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल ख़ालिक पीरज़ादो साहब सां राब्तो ॿीहर बहाल थिए। भैंस कॉलोनी ऐं भरपासे वारा इलाइक़ा आहिनि जिते अमन अमान जी सूरत हाल ख़राब थी आहे। जेके वाड़नि जा मालिक आहिनि उन्हनि खे भत्ते जूं पर्चियूं मिलियूं आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु ख़ासि करे फुर जूं जेके वारदातूं आहिनि उन्हनि में वाद थी आहे। डेयरी फार्मर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जा अॻवान आहिनि शाकिर उमर गुजर साहब, उन्हनि पारां IG सिंध खे ख़त लिखी इन्हनि ख़दशनि खां आगाह कयो वियो आहे। उन्हनि जो हिकिड़ो अहम मुतालबो आहे त जेके ही वाड़नि ते कमु कंदड़ वर्कर आहिनि उन्हनि जी जेका आहे रजिस्ट्रेशन कई वञे ऐं उन्हनि जो जेको क्रिमिनल रिकॉर्ड आहे उहो चेक कयो वञे त जीअं ख़बर पए उन्हनि जो इहो ख़दशो आहे त हिते जेके कमु कंदड़ मुलाज़िम आहिनि उहे ई ॾोहारी सरगर्मियुनि में मुलविस आहिनि। शाकिर साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि। शाकिर साहब, अब आप किस तरफ जाएंगे? आपकी जो मुलाकात होगी, क्या आप जो है मुतालबात सामने रखेंगे SSP मलीर के? सबसे पहले तो जी वही मुतालबा है कि सबसे पहले अपने मुताल्लिक़ा थाने को मजबूत करें, उन्हें नफरी दें, उन्हें पुलिस मोबाइलें दें, मोटरसाइकिलें दें और उसके बाद वही गवालों की जो रजिस्ट्रेशन का मामला है उसे सही तरीके से कंटिन्यू करें। अगर हम रजिस्ट्रेशन कर गए तो यकीनन कराची भर से क्राइम में कमी वाक़ई होगी। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये दो मुतालबात हैं। बाकी अफसरान
ये इनका की जो पोस्टिंग के हवाले से बात की गई, ये यकीनन एक इंटरनल मामला है पुलिस का। उसमें पढ़े लिखे अच्छे अफसरान को, जिनके रवैये लोगों से बेहतर हों, उन्हें पोस्ट किया जाना चाहिए ताकि लोगों में पुलिस का अच्छा इमेज हो। तो यकीनन ये सब चीज़ें शाकिर साहब, समझते जितना हैं। एरिया है, आप जो केटल मंडी है या भैंस कॉलोनी जिसको हम कह लें, कि इसके बानी मेंबरान में से हैं, तो आपके तो सामने है कि कितनी बड़ी आबादी है, कितने बड़े यहाँ पर बाड़े हैं, क्या क्या जो सरगर्मियाँ हैं बिजनेस की वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं और कब होती हैं। आपके ख्याल में कितनी नफरी होनी चाहिए, कितनी मोबाइल्स होनी चाहिए, या कितने चौकी जैसे होता ही है कि अगर थाना बड़ा होता है तो दूर दराज के इलाकों में चौकियाँ बना दी जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से गश्त को बढ़ाकर, या कहीं बीच में अगर कहीं एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है या जहाँ पर कोई ज़्यादा बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ पर कुछ चौकी बना देनी चाहिए? असल में जी चौकियाँ तो यकीनन जैसे कि इब्राहिम हैदरी की तरफ इनकी हैं, सुखन की हदूद की, पर यहाँ मैं ये समझता हूँ कि जो सिर्फ कैटल कॉलोनी है ना, वो भी बहुत बड़ी हदूद है। 4 लाख मवेशी हैं यहाँ, उसका एक हमें बिल्कुल अलग थाना दे देना चाहिए इन्हें। और ये चूँकि बहुत ऊपर की सतह का मामला, यहाँ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी है, यहाँ पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री है, यहाँ पोर्ट कासिम भी साथ है, पीछे समंदर है, पूरा साहिल है, जेटी लगती बहुत बड़ी बड़ी इंसानी आबादियाँ भी हैं मवेशियों के साथ। तो ज़रूरी है कि इसकी जोग्राफियाई हदूद को देख के जो है उसमें मज़ीद थाने बना दिए जाएं। या नफरी तो चूँकि टेक्निकल बात है, इसे पुलिस बेहतर समझती है कि इतनी बड़ी हदूद के लिए इन्हें कितनी पुलिस मोबाइलें देनी, कितनी नफरी बढ़ानी है। पर मैं एक बात जानता हूँ, जब बकरा ईद का ज़माना आता है, हम DIG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमें नफरी दे देते हैं, सारा क्राइम रुक जाता है और कैटल कॉलोनी की दाखिली खारजी दरवाज़ों पे पिकेट्स लग जाती हैं। तो यकीनन पुलिस बेहतर समझती है उन्हें क्या करना है, और साथ में पाकिस्तान रेंजर्स को भी पिकेट्स लगानी चाहिए वहाँ के दाखिली खारजी दरवाज़ों के ऊपर। जज़ाकल्लाह। अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं कि SSP मलिर साहब से रब्ता हो जाए, कोई नेटवर्क का मामला है। मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और मामले की तरफ भी आपकी तरफ आऊँगा। कोशिश कर रहे हैं कि पहले SSP मलिर से इस मामले पर बात कर लें। कीमतों के हवाले से भी एक बात जो है वो चल रही है आपके दरमियान और कमिश्नर कराची के दरमियान, कोई डेडलॉक भी आया है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि कीमतें नहीं बढ़ाई जाएं, और किसान और फार्मर्स जो हैं उनका ये मुतालबा है कि दूध की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा किया जाए। तो आज कोई मीटिंग भी थी इस हवाले से, तो क्या तय पाया है, क्या मतलब आपके मुतालबात हैं, और कमिश्नर कराची की तरफ से क्या कहा जा रहा है? असल में जी कमिश्नर कराची ने कुछ SOPs पर दस्तखत कराए हैं कुछ गैर मुतल्लिका लोगों से, तो यकीनी तौर पे किसान उससे मुत्तफिक नहीं है। हमारी मीटिंग में ये तय हुआ कि हम इस जो ये नोटिफिकेशन है हम इसे मुस्तरद करते हैं, और यकीनन कमिश्नर कराची को जब उनके इदारों ने जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन दी तो उन्हें उसके मुताबिक नोटिफिकेशन करना चाहिए। अब कमिश्नर कराची ने, जैसे कि पहले हमें बांधा गया था 6 फैट का दूध, उन्होंने फैट की हदूद ख़त्म कर दी उसमें, तो यकीनी तौर पे इससे किसान तो खालिस दूध देगा और शहर में अडल्ट्रेशन बढ़ जाएगी। जब अडल्ट्रेशन बढ़ेगी तो उसके जिम्मेदार कमिश्नर कराची होंगे। तो ये सब चीज़ें तो समझने की है। हमारी मीटिंग्स तमाम स्टेक होल्डर्स से जारी हैं, और अगर स्टेक होल्डर्स किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक होंगे तो हम दूध की कीमतों में अज़ खुद इजाफा करेंगे जो कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक होगा, और लगभग 300 रुपये लीटर तक का वो होगा। अच्छा शाकिर साहब, आम आदमी जो है वो बहुत परेशान होता है दूध की कीमत के सिर्फ इजाफे का सुनकर। इजाफा कब होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन क्या वजूहात बन रही है? ये जो फार्मूला तय पाया इससे तो जाहिर सी बात है क्वालिटी गिर जाएगी, तो आम आदमी के लिए तो वो जो खालिश चीज़ मिल रही है वो क्वालिटी भी गिरेगी। असल में जी देखें, ये जो बात है इसे हम बहुत बेहतर समझते हैं। हम ये बखूबी जानते हैं लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, और उस पर मैं आपको एक बात बता दूं, देखें पाकिस्तान आर्मी तक एक्टिव है, GCLI के नाम से इदारा भी बना दिया गया। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि या तो हम अपने सारिफ को गाय के दूध की तरफ कन्वर्ट करें, भैंस का उसमें रेशो कम कर दें, क्योंकि भैंस का जो दूध है वो रॉयल मिल्क है और भैंस फिजिबल भी अब नहीं रही। ठीक है शाकिर साहब, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। SSP मलिर डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादो साहब उन्होंने असांखे ज्वाइन कया, वरी मेहरबानी। SSP साहब वहाँ वक्त ॾिनो, ये जो खत लिखियो वियो आहे SSP साहब
आईजी साहब के ही छा मामला आहिनि तव्हांजे इन मामले ते का डेयरी फार्मर अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे ही जेके वाक़िया भत्ते जा ख़ासि करे रिपोर्ट थियनि पिया? हेलो ख़ालिद साहब तव्हांखे आवाज़ अचे पियो? आवाज़ तव्हांजो क्लियर कोन थो अचे। ख़ालिद साहब ही ख़त जेको डेयरी फार्मर एसोसिएशन पारां लिखियो वियो आहे इन हवाले सां तव्हांजी डेयरी फार्मर एसोसिएशन जे अॻवाननि सां का ॻाल्हि ॿोल थी आहे? केतिरा वाक़िया आहिनि जेके मलीर में रिपोर्ट थिया आहिनि भत्ते जा? इम्तियाज़ भाई तव्हांखे मुंहिंजी आवाज़ अची रही आहे? बिल्कुलु अचे पई, मां तव्हांखे ॿुधां पियो। हेलो जी जी ख़ालिद साहब तव्हां खां मां पुछण इहो पियो चाहियां, नेटवर्क जो को मामिलो आहे, हाणे तव्हांखे मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो? इम्तियाज़ भाई तव्हां मूंखे ॿुधी सघो था? ख़ालिद साहब असां राब्ते जी कोशिशि कयूं पिया। ख़ालिद साहब तव्हां जेकॾहिं मूंखे ॿुधी सघो त ही ख़त जेको डेयरी फार्मर एसोसिएशन पारां आईजी सिंध खे लिखियो आहे इन हवाले सां अव्हांजी का ॻाल्हि ॿोल थी आहे डेयरी फार्मर अॻवाननि सां? कोशिशि कंदासीं त एसएसपी मलीर सां राब्तो ॿीहर थी सघे। नेटवर्क जेको मामिलो आहे तेसि ताईं वठंदासीं हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर हाज़िर थींदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त एसएसपी मलीर डॉक्टर अब्दुल ख़ालिक पीरज़ादो सां ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं इन मामले ते ख़ासि करे जेको भैंस कॉलोनी ऐं भरपासे वारे इलाइक़नि में जेका अमन अमान जी सूरत हाल ख़राब थी आहे उन ते उन्हनि जो मौक़िफ़ शामिल। वेलकम बैक नाज़रीन, ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। भैंस कॉलोनी ऐं भरपासे वारे इलाइक़नि में अमन अमान जी सूरत हाल बाबति डेयरी फार्मर एसोसिएशन पारां आईजी सिंध खे ख़त लिखियो वियो आहे। इन हवाले सां एसएसपी मलीर डॉक्टर अब्दुल ख़ालिक पीरज़ादो साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते गॾु आहिनि। वरी महिरबानी एसएसपी साहब वक़्तु ॾिनो, छा चवंदो या हिन मामले ते तव्हांजी का ॻाल्हि ॿोल थी आहे डेयरी फार्मर एसोसिएशन जे अॻवाननि सां जेके भैंस कॉलोनी ऐं भरपासे वारे इलाइक़नि में हाणे भत्ते जूं पर्चियूं बि उन्हनि खे मौसूल थियूं आहिनि ऐं उन्हनि जो इहो ख़दशो आहे त हीअ जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि वटि उन्हनि जी रजिस्ट्रेशन नाहे थी, जंहिंजे करे ॾोहनि में वाद थी आहे ऐं घणा अहिड़ा ॾोह आहिनि जिन में ही वार्डन जा जेके मुलाज़िम आहिनि उहे बि मुलविस हुजनि था? जी थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ भाई, वरी महिरबानी तव्हां वक़्तु ॾिनो। बिल्कुलु तव्हांजो चवणु सही आहे। मुंहिंजी रिप्रेज़ेंटेटिव आहे शाकिर साहब, उन सां बदरिया फ़ोन राब्तो थियो आहे। असांजी मीटिंग बि प्लैंड आहे ईंदड़ ॾींहंनि में ऐं हिननि वक़ूआत ते असां ऑलरेडी पंहिंजी हिकमत अमली जोड़े चुका आहियूं ऐं असां हिते कमु करे रहिया आहियूं। असां वटि हिते कुझु FIRs में दाख़िल थियूं आहिनि ऐं कई माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके शायदि पुलिस वटि अचण खां घबराए रहिया हुया ऐं खुली करे साम्हूं न पिया अचनि, पंहिंजी आइडेंटिटी ज़ाहिर न पिया कनि। वी हैव रजिस्टर्ड FIR अगेंस्ट द कल्प्रिट्स ऐं उन में अल्हम्दुलिल्लाह असांखे सुठी अख़बाराई बि थी चुकी आहे। इन में असां शक जे बुनियाद ते बि कुझु माण्हू अरेस्ट कया, उन्हनि खां तफ़्तीश जो जेको मरहलो आहे उनखे अॻिते वधायो आहे। टेक्निकल नॉन टेक्निकल ॿिन्ही बुनियादुनि ते असां हिते कमु करे रहिया आहियूं ऐं अश्योर था करायूं असां पंहिंजे दोस्तनि खे कि इंशाअल्लाह ताला हिन ते असां ज़रूरु हिन खे पाए तकमील ताईं पहुचाईंदासीं। इन में मां ज़रूरु इहो शेयर करणु चाहींदुसि तव्हांजे तवसुस सां जेके असांजा डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन जा दोस्त आहिनि कि इहे ज़रूरु पुलिस खे रीच आउट कनि जॾहिं को अहिड़े क़िस्म जो वाक़ियो पेश अचे थो त पुलिस खां न घबराइनि ऐं पंहिंजी इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो जेको सिलसिलो आहे उनखे मुनक़ता बिल्कुलु न कनि। जॾहिं इन ते वर्किंग कई वई आहे, मल्टीपल रेड्स थिया आहिनि, कुझु माण्हुनि खे शक जे बुनियाद ते शामिल तफ़्तीश बि कयो वियो आहे त इहे जेके पर्चियूं मौसूल थियण जो सिलसिलो आहे उन में हिकिड़ी कमी वाक़िअ थी आहे। कई माण्हू अहिड़ा बि आहिनि जेके मां सम्झां थो कि शायदि मौक़े जो फ़ाइदो खणंदे ऐं ईज़ी मनी जी तलाश में अहिड़ियूं पर्चियूं बि ॾियनि था ऐं कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके जेन्युअनली भत्ता माफ़िया जो हिसो आहिनि, जिन्हनि जा शाख़साना कचे जे इलाइक़नि में बि वञनि था। उन्हनि ते बि असांजी हिकमत अमली जुड़ियल आहे ऐं हुन ते बि कमु जारी और सारी आहे। जेकी तव्हां ॻाल्हि कई इन्हनि जी रजिस्ट्रेशन जे हवाले सां, इहो तमामु सुठो आइडियो आहे। असां इन खे वेलकम कयूं था ऐं इन ते असां इंशाअल्लाह ताला शाकिर साहब सां गॾिजी करे हिकिड़ी हिकमत अमली ठाहींदासीं ताकी जेके बि डेयरी फार्मर्स आहिनि असांजे हदूद में जेके रही रहिया आहिनि या कमु करे रहिया आहिनि उन्हनि जी न सिर्फ़ु रजिस्ट्रेशन थिए बल्कि कंप्यूटराइज़्ड रजिस्ट्रेशन थिए ताकी असां हर कंहिं ते नज़र बि रखी सघूं ऐं उन्हनि जी मदद बि करे सघूं। ऐं अगरि के अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके गवाले जे या डेयरी फार्मर जे रूप में अची हिते वेही था रहनि ऐं के ग़लति कमु कनि था उन्हनि खे बि असां वाक़फ़ो करे उन ते क़ानूनी कार्रवाई करे सघूं। इन जे अलावा असां
अच्छा ख़ालिक साहब, तव्हांजी मौजूदगी जो फ़ाइदो खणंदे हिकिड़ो इहो अहम मामिलो उन्हनि पारां उथारियो वियो आहे त नफ़री जेका आहे उहा तक़रीबन 100 माण्हुनि जी आहे, 100 एहलकार सुखन थाणे ते आहिनि ऐं उते जेको एरिया आहे ऐं बिज़नेस जो जेको अमाउंट आहे उहो तमामु घणो आहे, त माण्हुनि जी अचु वञु ऐं लखें रुपयनि जी करोड़नि रुपयनि जी उते करोड़नि रुपयनि जो बिज़नेस थिए थो ऐं आबादी बि घणी आहे, त नफ़री घटि हुजण जो बि हिकिड़ो उन्हनि पारां ख़दशो ॾेखारियो वियो आहे, त इन हवाले सां तव्हांखे क़दम खणणु वञो पिया? बिल्कुल एसएसपी मलिर जी गाल बोला मोदी शाकिर साहब, आपने भी उनकी बात सुनी। उनका तो ये कहना है कि वो आपके साथ बैठ के और उन्होंने आपके इस आइडिया को एक अच्छा आइडिया भी करार दिया है कि अगर गवालों की रजिस्ट्रेशन होती है, और उनका कहना है कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें वो जो गवाले मौजूद हैं या मुलाजमीन हैं उन्होंने अपने मालकान को भत्ते की खुद पर्चियाँ भेजी हैं और इजी मनी कमाने के लिए, और कुछ में उन्होंने कहा है कि जो आपके खदशात हैं वो तो 100% साबित हो रहे हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप पुलिस के इस कदम को किस तरह से देखेंगे अगर वो आपके साथ बैठते हैं और आप लोग बैठ के कोई मैकेनिज्म इस तरह का बनाते हैं? असल में जी पुलिस का जो ताउन है वो हमेशा से हमें हासिल रहा है। जितने भी अफसरान आए हैं, जितने भी एसएसपी साहब आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पर यकीनी तौर पे जो नफरी की कमी का मुतालबा है ये एक जेन्युइन मुतालबा है हमारा। या तो आप हमें नफरी में इजाफा करके दें, पुलिस मोबाइलें दें, जदीद असला दें, और या फिर आप उस हदूद में मज़ीद थाने बना दें, और यकीनन जब थाने बनेंगे तो नफरी भी मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है, यहाँ करोड़ों का नहीं, मैं आपकी तस्हीह कर दूँ इसमें इम्तियाज़, यहाँ अरबों का कारोबार होता है, और सुबह सूरज निकलने से पहले भूसा मंडी, पीढ़ी, घास मंडी, वो काम शुरू होकर ख़त्म हो जाता सूरज निकलने तक। तो यकीनन यहाँ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, वज़ीर आला सिंध को तवज्जो करने की ज़रूरत है। और एक और भी मैं बात बता दूँ, देखें आप लोग किसानों पर तवज्जो नहीं देंगे तो हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी पुकार सकते हैं उनके दाखिली दरवाजे पे। हमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी तैयार है कैटल कॉलोनी बना के देने को, तमाम फैसिलिटीज़ फराहम करने को। अगर आप हम पे तवज्जो नहीं देंगे तो हम पुकारेंगे। साहब हमारे साथ मौजूद है। ख़ालिक साहब, हिकिड़ो मुतालबो ॿियो डेयरी फार्मर्स जो साम्हूं आयो आहे त सुखन थाणे ते नफ़री घटि आहे ऐं ख़ासि करे राति जे वक़्त में तमामु घणो उते कारोबार थिए थो, मुख़्तलिफ़ पीढ़ियूं उते मौजूदु आहिनि, त नफ़री वधाइण जे हवाले सां तव्हां वटि को अहिड़ो प्रोग्राम आहे अॻिते हली त जीअं ख़ासि करे ही बिज़नेस हब वारो जेको एरिया आहे इन ते नफ़री वधाइजे त जीअं अमन अमान जी सूरत हाल खे बहितर बणाए सघे? इम्तियाज़ भाई बिल्कुल, ये जेके स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स आहिनि, असांजी हूअं बि कोशिशि हूंदी आहे कि असां उते नफ़री खे वधायूं। ज़ाहिर आहे नफ़री जी कमी जी जेकी शिकायत आहे उहा नुमाइंदी आहे, पर जेके इम्पोर्टेंस जा हामिल थाणा हूंदा आहिनि या जिथे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हूंदा आहिनि, असां उते नफ़री खे बिल्कुलु कोशिशि कंदा आहियूं कि वधायूं, ऐं हिते वधाए सघिजे थी। इन ते वी कैन टॉक ऑन दैट एंड वी कैन ट्राई एंड इंक्रीज़ द नंबर ऑफ नफ़री देयर। ऐं हुनजे अलावा मां इहा ज़रूरु तव्हांजे तवसुल सां दोस्तनि खे मैसेज ॾियणु चाहींदुसि कि हे जेके माण्हू कॉलियूं करे रहिया आहिनि या मैसेजिस करे रहिया आहिनि, वी आर क्लोज टू दम, ऐं हिन ते कमु बि हली रहियो आहे, ऐं अलाह ताईं कंदो कि इनशाला जल्दी असां हिननि खे तव्हांजे साम्हूं बि पेश कंदासीं। ऐं हिकिड़ो ॿियो मैसेज इहो ज़रूरु ॾींदुसि कि कंहिं बि शख़्स खे ऑल्दो हाणे इन कॉलनि में हिकिड़ी कमी अची चुकी आहे आफ्टर ऑल द एक्शन दैट हैज़ बीन टेकन, पर कंहिंखे को कॉल, को पर्ची, को मैसेज मिले थो त ज़रूरु पुलिस खे ॿुधाइनि। असां वटि अहिड़ा बि इतलात आया जो कुझु माण्हू जेके पुलिस खे इतला न पिया ॾियनि, कंहिं ॿियनि दोस्तनि यारनि खे ॿुधाइनि पिया, उन्हनि खां घुमंदी फिरंदी इतला असां ताईं पहुचे थी, उहा डिले जो ऐं देर जो सबबु बणिजे थी। त ट्रस्ट योर पुलिस, वी आर विद यू, हर शइ में तव्हां सां गॾु आहियूं, ॿधल आहियूं, तव्हां असां ते ट्रस्ट कयो, ऐं इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब असां माण्हू तव्हांजे साम्हूं लाइ पेश कंदासीं ऐं इन्हनि खे असां हिननि जे मंतकी अंजाम ताईं पहुचाईंदासीं। अच्छा ख़ालिक साहब, हिकिड़ो जेकॾहिं मामिलो आहे जेको ऑपरेशन जो उन्हनि पारां मुतालबो कयो वियो आहे त ख़ासि करे सुखन में जेकॾहिं हिकिड़ो वॾो ऑपरेशन कयो वञे, हिकिड़ो या ॿ ॾींहं सभु दाख़िली ख़ारिजी रास्ता बंदि करे, त उन्हनि जो इहो मुतालबो आहे त हुन सां बि तमामु घणा जेके ॾोहारी माण्हू आहिनि जेके इन कमनि में मुलविस आहिनि उहे पकड़िजी पवंदा। त अहिड़ो को प्लान आहे मुस्तक़बिल में त अहिड़े तरीक़े सां को हिकु या ॿ ॾींहं हिकिड़ो वॾो ऑपरेशन कजे इन्हनि इलाइक़नि में, त जे ख़ासि करे जेके शिकायतूं आहिनि उहे बि ख़तमु थी वेंदियूं ऐं जेके ॾोहारी माण्हू हूंदा उहे बि पुलिस जे कब्ज़े में अची वेंदा? बिल्कुलु, इहो प्रोग्राम न सिर्फ़ु आहे बल्कि इहो थींदो बि रहंदो आहे। ज़िला भर में रोज़ाना जी बुनियाद ते असां सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन कंदा आहियूं, ऐं इनफैक्ट तव्हां छो थी इहा ॻाल्हि कई, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, अॼु बि असांजो हिकिड़ो ग्रैंड ऑपरेशन प्लान आहे जेको सुखन जी हदूद में आहे।
त इहा असां डेली बेसिस ते सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस कंदा आहियूं, कॾहिं कंहिं थाणे जी हद में, कॾहिं कंहिं थाणे जी हद में, सॼी नफ़री खे गॾु करे। त अॼु ऑलरेडी वी आर डूइंग दिस, ऐं इहो को हिकिड़े ॾींहं जी ॻाल्हि न आहे, इहो हिकिड़ो कंटिन्यूड प्रोसेस आहे जेको असां टाइम टू टाइम कंदा रहंदा आहियूं। ऐं आई एश्योर यू कि इंशाअल्लाह ताला इन में कंहिं बि क़िस्म जी पुलिस जे पारां न कमी हूंदी, न कोताही हूंदी, न ई सुस्ती हूंदी। इहो मैटर असांजे लाइ ज़ाहिर आहे तमामु अहमियत जो हामिल आहे, ऐं वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन मैटर में। ठीक है, वॾी महिरबानी SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरज़ादो साहब, उन्होंने पंहिंजो मौक़ो ॿुधायो। शाकिर साहब, शॉर्ट अगर आखिर में आप पुलिस के इस जवाब पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो आपको कुछ मुस्बत चीज़ें होती हुई अब नज़र आ रही हैं? जिस तरह से SSP साहब ने कहा है कि ऑपरेशन भी होने जा रहा है और वो आपके साथ रजिस्ट्रेशन के मामले पर भी बैठने को तैयार हैं, नफरी को बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है। देखें जी, हमारे मुतालबात को जब मनोअन तस्लीम कर लिया गया तो हमें अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे पूरा भरोसा है और हमने हमेशा अपने इदारों के साथ मिल के काम किया है। इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि पुलिस मतलूबा नताइज हासिल करेगी और यकीनन शुहदा की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और अमन कायम होगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, तहां डेयरी फार्मर अगवान शाकिर उमर गुजर जी बे ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। SSP मलीर जो मौक़िफ़ बि हासिल कयोसीं। उन्हनि जो चवणु आहे त इहे जेके शिकायतूं आहिनि उन्हनि ते एक्शन खयो पियो वञे ऐं ज़रूरु उन्हनि सां वेही अहिड़ो क़िस्म जो को मैकेनिज़म जोड़ियो वेंदो त जीअं उन्हनि जा ख़दशा बि ख़तमु करे सघिजनि ऐं उन सां गॾोगॾु भैंस कॉलोनी ऐं भरपासे वारे इलाइक़नि में अमन अमान जी सूरत हाल खे बि बहितर बणाए सघिजे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई, ॾींदा इजाज़त। अला भाई।